हेलो एवरीवन, दिस इज साद एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ गियर रिव्यू सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको ड्यूरिंग हाइकिंग, कैंपिंग या मोटो ट्रैवलिंग में किस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की फर्स्ट एपिसोड जो सी है वो हम करेंगे टायर्स पे, मतलब शूज़। जी, ये एक बहुत वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती कि उन्हें किस तरह के शूज़ पहनने चाहिए हाइकिंग के दौरान, कैंपिंग के दौरान। मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ और उस तरह के प्रो हाइकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको मुझे पता है कि नॉलेज होती है कि किस तरह के शूज़ उनके लिए कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे शूज़ हैं तो आपकी जो जर्नी है वो जैसी भी हो, उसमें चाहे आप मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, और अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं किसी भी किस्म के वेदर में, तो आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। क्योंकि शूज़ एक ऐसी चीज़ है कि उसका अच्छे से ज़्यादा कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको किस वेदर में किस किस्म का शूज़ यूज़ करना है। कि आपको अगर स्नो हाइकिंग करनी है तो उस तरह आपको कौन सा शूज़ चाहिए, या अगर आप किसी बिल्कुल डेज़र्ट एरिया में आप हाइक कर रहे हैं या जा रहे हैं कुछ भी, तो आपको किस तरह का शूज़ चाहिए। आप अगर जा रहे हैं किसी इस तरह के एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर आपको किस तरह का शूज़ पहनना चाहिए। तो इस लिस्ट में जो पहला शूज़ है वो स्नो हाइकिंग से रिलेटेड है। आप अगर हाइक कर रहे हैं स्नो की तरफ और इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है और आपको पता है कि सरफेस ज़रा स्लिपरी हो सकती है, आपको गेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है या स्टिक्स के साथ, तो आपको कौन सा शूज़ चाहिए होगा। तो लिस्ट में पहले नंबर पे शूज़ है ये केचुआ ब्रांड का शूज़, डीकैथलॉन भी अगर आप इसे सर्च करेंगे तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये शूज़ कुछ इस तरह का है। शूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास मोस्टली जो ये शूज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं ये प्री लव्ड ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स इस तरह के शूज़ की क्या प्राइस होगी। खैर, ये ब्रांड न्यू मेरे पास शूज़ है, ये मैंने एक दफ़ा यूज़ किया है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का शूज़ है। इसकी स्पेसिफ़िकेशन कुछ इस तरह की हैं कि सबसे पहले आप इसका सोल देखें। ये सोल जो उनसे स्पेसिफिकली बना हुआ है स्नो में ट्रैकिंग के लिए। स्नो में जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए होती है कि जो ज़्यादा स्लिपरी ना हो, जो आपके पाँव को स्नो में रखे और उसको ग्रिप करे। तो इसका सोल अगर आप देखें तो उस पे इसी तरह का ये कुछ टेक्सचर बना हुआ है। ये बहुत अच्छे से ग्रिप करता है और एंटी स्लिप सोल इसे कह सकते हैं आप। दूसरे नंबर पे चीज़ है कि ये गोरटेक्स, जिनको पता है कि गोरटेक्स मटेरियल क्या होता है वो जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। गोरटेक्स बेसिकली एक शूज़ के अंदर एक लेयर होती है। वो लेयर इस किस्म की होती है कि वो आपके शूज़ जो सा उसको वाटर प्रूफ बनाती है, यानी कि इस शूज़ के अंदर वाटर प्रूफिंग है। वाटर प्रूफिंग का मतलब ये है कि अगर आपके शूज़ के अंदर गोरटेक्स लगा हुआ है तो मतलब आपका शूज़ जो सा है वो ब्रीथेबल नहीं है। तो ये ब्रीथेबल ना होने का मतलब ये है कि आपके जब पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होगी तो वो कहीं से निकल नहीं पाएगी और वो अंदर ही ट्रैप हो के रह जाएगी, जिससे आपको काफ़ी हद तक गर्माइश तो मिलेगी आपके पाँव में, लेकिन उससे जो एक उसका कौन कह सकते हैं वो ये है कि आपके पाँव से स्मेल आ सकती है, क्योंकि ये ब्रीथेबल नहीं होते शूज़। लेकिन ये बात है कि ये फिर वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि स्नो जब कवर करती है इस शूज़ पे तो वो अंदर नहीं जाती। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अच्छा है, इसमें टो प्रोटेक्शन भी बेहतरीन किस्म की है। तो आपको स्नो में मतलब अगर कोई आप इस तरह की जगह पे जहाँ पे रॉक्स भी हैं और स्नो डिफरेंट किस्म की टेरेन है, तो वो आपको काफ़ी हद तक इसमें सेफ्टी मिल जाती है। ऊपर से एंकल प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि जब आप इसमें पाँव अपना अंदर डालते हैं तो आपका एंकल जो उनसे काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड होता है। मोस्टली जितने भी एंकल शूज़ होते हैं
वो अ, होते ही वाटर प्रूफ हैं, क्योंकि एंकल शूज़ होने का मतलब ही है कि अगर आपका पाँव इतना हिस्सा जो सा है वो पानी में चला भी गया तो कोई बात नहीं, मतलब इतना हिस्सा जो सा अगर वो पानी में चला गया तो कोई बात नहीं, वो वाटर प्रूफिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर इससे आप जैसे ही ज़्यादा पानी में अगर आप अपना पाँव डालते हैं तो वो फिर पानी अंदर जाने का खर्चा है। खैर, ये था केचुआ ब्रांड, बहुत ज़बरदस्त शूज़ है और काफ़ी सालों से ही मेरे पास है। यूज़ मैंने अभी एक दफ़ा ही किया है, क्योंकि मैं इतनी हार्ड कोर ट्रैकिंग मैंने अभी तक की नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके लिए ये शूज़ रखा था। तो ये अच्छा जी, तो लिस्ट में जो दूसरा शूज़ है वो है ये वाला। इस शूज़ का सीन कुछ ये है कि ये शूज़ आप कह सकते हैं कि हंटिंग हंटिंग में यूज़ हो सकता है, राइडिंग में यूज़ हो सकता है और हल्की फुल्की ट्रैकिंग में भी ये यूज़ हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त शूज़ है, बहुत अरसे से ये मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। आप इसका सोल देखिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये देखिए, इसके ऊपर भी ये इनग्रेव्ड है, बैज लगा हुआ है 10 टैक्स का। तो जिस तरह कि मैं पहले आपको बता रहा था कि गोल्ड-टेक्स और ये 10 टैक्स जो उनसे है ये सेम मटेरियल है। बेसिकली ये डिफरेंट दो कंपनीज़ हैं। जो गोल्ड-टेक्स है उसी तरह की ये भी कंपनीज़ है जो इस तरह का मटेरियल बनाती है कि जो आपके जो शूज़ से लेके राइडिंग गियर, जैकेट्स वगैरह ये वो इनके अंदर वो एक लेयर लगाते होते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए। ये शूज़ भी मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। इवन ये शूज़ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, छोटी मोटी हंटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लेता हूँ। और इसके अलावा मतलब राइडिंग में मैं बहुत ज़्यादा ये शूज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो लोग राइडर्स हैं जो बाइक पे ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि जो राइडिंग शूज़ होते हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल से होते हैं। उनमें आप सिर्फ राइडिंग ही कर सकते हैं, उनमें कोई हाइकिंग नहीं हो सकती, उनमें आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। तो मतलब उनका सिर्फ पर्पज़ यही है कि आप राइडिंग करो। और एक मोटो ट्रैवलर के लिए जितना लाइट वेट हो वो तो अच्छा है, और अगर आप राइडिंग शूज़ भी कैरी करें और साथ में एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ भी कैरी करें तो वो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं तो राइडिंग शूज़ के बजाय ये वाले शूज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनमें बहुत बेहतरीन किस्म की टो प्रोटेक्शन भी है और मज़े की बात ये है कि वाटर प्रूफ भी हैं ये काफ़ी हद तक। लेकिन वही एंकल शूज़ हैं तो यहीं तक ये वाटर प्रूफ है, उसके बाद फिर ये नहीं, और कंफर्टेबल भी हैं। ये साइज़ जो उनसा है मेरे पाँव से एक नंबर बड़ा है। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है कि आपने अगर हाइकिंग और ट्रैकिंग करनी है तो आपका शूज़ आपके साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक नंबर वो बड़ा होना चाहिए। उससे होता ये है कि जब आप डाउन हिल उतर रहे होते हैं तो शूज़ जो उनसा है वो आपके पाँव में इस तरह से फिट हुआ होता है कि आपका जो टो है वो उससे जाके टकराता नहीं है। तो ब्लिस्टर्स और इस तरह की चीज़ें जो उनसी हैं वो नहीं होती। वो ब्लिस्टर्स आप लोगों को पता ही होगा कि इसी वजह से होते हैं, जब आपके पाँव की कोई भी स्किन जो उनसी आपके शूज़ के साथ बहुत ज़्यादा रगड़ खाती है और आपने कोई सॉक्स जो उनसे हैं वो अच्छे नहीं पहने हुए होते तो फिर आपको ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं। खैर, ये तो एक अलग चीज़ थी। तो इन शूज़ की बात हो रही थी। ये शूज़ हंटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के, और छोटी मोटी ट्रैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैकिंग में ये शूज़ इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये थोड़े से शूज़ जो उनसे हैवी हैं। तो आप मतलब एक कोल्ड सरफेस जहाँ पे आप जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि वेदर बहुत ठंडा होने वाला है, वहाँ की ट्रैकिंग के लिए तो ये वाले शूज़ अच्छे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं किसी गर्मियों में जाके कहीं पे ट्रैकिंग करूँगा और राइडिंग तो हो जाएगी, लेकिन ट्रैकिंग करते हुए आपको बहुत मसला होगा। तो इन शूज़ के साथ मैं एक और चीज़ रखता होता हूँ, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। ओके जी, तो थर्ड नंबर पे शूज़ आ गया है मेरल। मेरल ब्रांड जिन लोगों को पता है बहुत फेमस ब्रांड है, और स्पेसिफिकली ये बनाते ही ट्रैकिंग के लिए शूज़ है। मोस्टली आप जितने भी इनके देखेंगे और इसी तरह के मॉडल्स आते हैं, बहुत ज़बरदस्त शूज़ है। ये इस तरह का कुछ इसका सोल और ऊपर से ये कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। इस शूज़ की
बस एक ड्रॉबैक ये है कि ये भी वाटरप्रूफ तो है और साथ में ब्रीथेबल भी है। इसमें दोनों काम हो सकते हैं, मतलब आपका जब शूज़ गीला हो जाता है तो वो कुछ टाइम के बाद खुश्क हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपका ये शूज़ गीला हो भी गया स्वेटिंग की वजह से, तो इसका खुश्क होना बहुत मुश्किल है। मतलब वो फिर आपको बहुत टाइम तक किसी खुश्क जगह पे कहीं किसी आग के पास रखना पड़ेगा, तो ही ये खुश्क होगा, वरना इसके खुश्क होने का कोई चांस नहीं है। तो इस लिहाज से ये शूज़ इतने अच्छे नहीं भी मुझे लगते कि अगर एक दफ़ा ये गीले हो जाएं तो फिर ये खुश्क नहीं होते। इस शूज़ में आप एक मसला ये है कि आप किसी स्लिपरी सरफेस पे नहीं कर सकते ट्रैकिंग, क्योंकि इसका मटेरियल कुछ इस तरह का है सोल का कि ये उस तरह के ट्रैक पे बहुत मसले करता, आपका पाँव जो सा स्लिप होता है। लेकिन हाँ, कहीं पे मड वगैरह है, कुछ कीचड़ है और इस तरह है, वो वहाँ पे उसकी ट्रैकिंग के लिए शूज़ बहुत अच्छे हैं। 4th नंबर पे जो मेरे पास शूज़ है वो है दी नॉर्थ फेस का शूज़, और मेरा काफ़ी फेवरेट शूज़ है। सोल इसका कुछ इस तरह का है देखने में, और ऊपर से ये शूज़ ऐसा है। मेरा फेवरेट शूज़ ये इसलिए, एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, वाटरप्रूफ है, और सोल इसका काफ़ी मज़े का है। आप इसमें जितनी मर्ज़ी रनिंग करें, जैसी मर्ज़ी सरफेस हो आप करें, और ये आपके साथ रहेगा। लेकिन इसका मसला सिर्फ ये है कि एक तो इसमें ये आपकी एंकल प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप बहुत हार्ड कोर इसमें ट्रैकिंग नहीं कर सकते। और इसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई टो प्रोटेक्शन भी नहीं है, तो कहीं पे रॉक्स वगैरह हैं तो वो आपको हिट कर सकते हैं, उनसे आप वो बचने नहीं लगे, मतलब आपको हिट करेंगे तो आपको चोट ही लगेगी। अच्छा, इन शूज़ का भी यही सीन है कि ये वाटरप्रूफ होने के साथ साथ ब्रीथेबल भी हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये जो मैश लगी हुई है, इसका असल में मकसद ही ये है कि जब अगर इसके अंदर पानी चला भी जाए तो वो थोड़े टाइम के बाद खुश्क हो जाता है। तो काफ़ी अरसे से मैं ये शूज़ यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा है ट्रैकिंग के लिए बहुत। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह की कोई चीज़ मिले कहीं से तो आप ले लें, हाईली रिकमेंडेड। 5th नंबर पे जो शूज़ मेरे पास है वो है न्यू बैलेंस का। ये भी मेरा सेकंड फेवरेट शूज़ है। आप इसका सोल देखें ज़रा, और ये शूज़ की क्वालिटी ये है कि किसी हद तक वाटरप्रूफ है। मतलब थोड़ा सा अगर ज़्यादा पानी होगा तो वो तो फिर इसके अंदर जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये वाटरप्रूफ है शूज़। और मज़े की बात ये है कि ये ब्रीथेबल भी है, तो आपके पाँव में ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती इसकी वजह से, और आपको वाटरप्रूफिंग भी मिल जाती है। इंतहाई कंफर्टेबल शूज़ है और लाइट वेट भी है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसका सोल देखें तो ये भी रॉक्स वगैरह पे क्लाइंबिंग श्लाइमिंग और उस तरह की हाइकिंग के लिए नहीं बना हुआ। ये आपकी सीधी सीधी सरफेस और इस तरह हार्ड कोर जो ट्रैकिंग होती है उसके लिए नहीं बना हुआ। बिल्कुल किसी किस्म की इसके अंदर टो प्रोटेक्शन भी नहीं है। और लेकिन हाँ, इसके अंदर एक जो मज़े की चीज़ ये है वो ये इसका इनसोल, इसका ये जो इनसोल है ये मेमोरी फोम है, तो वो आपके पाँव के हिसाब से जो उनसे एडजस्ट हो जाता है, और बड़ी ज़बरदस्त ना आपको प्रोटेक्शन वो कंफर्टेबल सी फील आ रही होती है इस शूज़ को पहनने के बाद। ये शूज़ भी काफ़ी अच्छा है। 6th नंबर पे जो शूज़ है वो है स्केचर्स। आप कह रहे होंगे ये क्या शूज़ है यार, लेकिन ये कोई इतने मज़े की चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि गर्मियों का सीज़न आने लगा है और हाइकर्स जो उनसे हैं वो कह रहे होते हैं कि यार बस पाँव जो उनसे है ना वो उनमें स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, वो सही उनमें हवा भी लगती रहे, तो ये शूज़ उनके लिए। आप देखेंगे ये बिल्कुल खुला हुआ है, हर तरफ से एयर क्रॉस हो रही है और मज़े का शूज़ है। लेकिन इन शूज़ में आपको किसी किस्म की कोई भी वो नहीं मिलने लगी, वाटरप्रूफिंग नहीं मिलने लगी, और ना ही किसी किस्म की आपको प्रोटेक्शन मिलने लगी है। बहुत लाइट वेट है, पहने और बस चलते जाएं जहाँ पे आपका मतलब दिल कर रहा है, लेकिन हार्डकोर ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
तो शूज़ ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं इस तरह करता होता हूँ कि अपने राइडिंग गियर मतलब राइडिंग शूज़ के साथ इनको भी कैरी कर लेता हूँ। ये आपके बैकपैक में बहुत इजीली आ जाते हैं, लाइट वेट हैं। तो आपने एक तरफ राइडिंग से फ्री हुए इन शूज़ को उतार के कहीं साइड पे रखा और साथ में आपने ये कैरी कर लिया, क्योंकि बहुत लाइट वेट शूज़ है। तो और उसके बाद आप चलते गए। लेकिन मैं उस जगह पे ये कैरी करता हूँ जहाँ पे मुझे पता हो कि वेदर जोन सा है ज़्यादा ठंडा नहीं होने लगा, क्योंकि इसमें आपका पाँव जोन सा बहुत ठंडा रहता है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, सैंडल्स। ये एक ऐसी आइटम है जो कि मैं समझता हूँ कि हर बैकपैकर और जो ट्रैकिंग से प्यार करता है उसके बैग में ये होनी चाहिए। सैंडल्स, ये सैंडल्स पहले देख लें, मैं आपको फिर बताता हूँ। इस तरह की ये सैंडल्स है। मैं अपने साथ कैंपिंग में इनको कैरी करता हूँ लाजमी, क्योंकि जब भी आपने राइडिंग से फ्री हुए तो आपका दिल करता है यार आपका पाँव जो उनसे अब किसी कंफर्टेबल चीज़ में जाए। ये थोड़ी कि अब आपने 8-8 घंटे राइड की और उसके बाद भी आपने वही वाले शूज़ पहने हुए। तो उसके लिए स्लीपर्स वगैरह पहनने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने बैकपैक में ये डालें और साथ में अपना कोई भी राइडिंग शूज़ जो भी आपके पास है वो डालें, और बस आप वो बिल्कुल गुड टू गो है। मज़े की बात ये कि इनमें मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग भी की हुई है। मैं इनमें नलतर से शानी पीक तक चला गया था और इन्हें कोई मसला नहीं हुआ। मसला हुआ था इनके साथ, ये थोड़े से यहाँ से खुल गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पथरीला सा इलाका और साथ में पानी भी। वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी लेक्स हैं और उसके अलावा छोटे मोटे चश्मे और ये वो। तो उसकी वजह से इनमें थोड़ा सा मसला मुझे हुआ था कि आप जब बहुत ज़्यादा रॉक्स पे पाँव रखते हैं तो ये जब आपको नीचे से चुभते हैं रॉक्स तो वो आपके पाँव में किसी हद तक हिट करते हैं। लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है, कोई आपको मसला नहीं होता, गीले हो रहे हैं या कुछ भी इनको हो रहा है आपको कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपका पाँव बिल्कुल खुश्क होकर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठंड है तो अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोग इनके साथ सॉक्स भी यूज़ करते हैं। तो जैसे भी आपको मतलब सही लगे आप वो इनको साथ लेके चल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मल्टीपर्पज़ राइडिंग और ये ट्रैकिंग हंटिंग शूज़ हैं, उनके साथ अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ कैरी करें तो आपकी ज़िंदगी जो उनसी है ना वो बहुत आसान है। मैंने लोगों को देखा है वो जो उनसे है उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह के शूज़ यूज़ करने हैं। वो जॉगर्स में ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और फंसे हुए होते हैं कहीं पे, उनका शूज़ फट गया कुछ भी। एक तो अच्छा ब्रांड, बेशक प्री लव्ड हो, अच्छा ब्रांड यूज़ करें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यार मैं किस तरह के इलाके में जा रहा हूँ, आगे मुझे वेदर किस तरह का मिलने लगा है। वहाँ पे मुझे स्नो मिलेगी, ज़्यादा ठंड होगी, गर्मी होगी, बारिश चल रही है, तो मुझे उस हिसाब से जो उनसे अपना शूज़ जो उनसे अपने साथ रखना है। तो ये मेरी कलेक्शन थी ओवरऑल। इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी शूज़ हैं और ये सारा के सारा यहाँ पे कैंपिंग गियर और इस तरह की सारी चीज़ें पड़ी हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना टायर्स मतलब शूज़ से शुरू किया जाए। तो बताइएगा मुझे कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में।